चलो अगर हम लोग कोई बड़े ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे कुछ टेक्निक है कि भाई कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिया, यहाँ पे अपने एक मटेरियल डाला, यहाँ पे अपने ब्लैक मास्क ऐड कर दिया, पेंट कर दिया। यहाँ पे पेंट करने आता है तो पेंट में ऐसा दिक्कत आएंगे, वुड में वुड ये सब बहुत बढ़िया नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग स्विच करते हैं माया में। माया के अंदर अगर मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँ, तो अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो काम करने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका आईडी। सबसे मेन चीज़ आपको तो कोई यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट में आपको दिक्कत नहीं है, वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो ये आईडी बनाते कैसे हैं, आईडी को समझना है क्या। आईडी बनाने का मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैंने ले रखा है सबसे पहला पार्ट, और मेक श्योर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि भाई अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे पास टेक्निक अलग अलग है, लोग अलग अलग टेक्निक पे भी काम करते हैं, छोटे टेक्निक पे भी करते हैं, बड़े टेक्निक पे भी काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं ध्यान से देखूँ, मेरे पास यहाँ पे गन है, गन के अंदर का मैं देखूँ मेरे पास गन का पूरा पार्ट देखा, ये लेआउटिंग प्रॉपर बना रखा है। अभी मैं आपको जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ उस टेक्निक में क्या है कि एक ही मॉडल है मेरे पास, हाई पॉली ही मॉडल है, हाई पॉली को लो पॉली यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन मुझे जो आईडी चाहिए, आईडी यहाँ पे मैंने बना रखा है। आईडी बनाया कैसे ये समझो यहाँ पे, जैसे मान लो ये मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल डी कर रखा है यहाँ पे डुप्लीकेट, ठीक है, शिफ्ट एंड सेपरेट कर दिया मैंने यहाँ पे क्या, जैसे मेरे पास यहाँ पे सिंपल से एक लैम्बर डाला है। अभी मुझे यहाँ पे सब पे अलग अलग मटेरियल के साथ यहाँ पे दे देना है भाई। मेरे पास जितने मेटल हैं, मेटल को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे एक मैं राइट क्लिक करना साइन, मैंने एक लैम्बर्ट दे दिया, ठीक है। और जो भी मैं दूंगा उसका नाम दे दूंगा पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या मेटल कर दिया, तो मेटल का मैंने कलर दे दिया। तो ऐसे करके आप चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। ये आपने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे मेटल करना है मेटल कर दो, वुड करना है वुड कर दो, तो वुड में आप ऐसी चीज़ों को डिफाइन कर दो तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अंडू कर देता हूँ कि प्रोसेस है। हमें क्या करना है, कोई भी काम करना है तो काम करते हैं हमें ये ध्यान देना है कि मेरे पास जो मॉडल होगा मॉडल को मुझे ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। दूसरी चीज़, अभी हम लोग जब भी मॉडल को हम लोग लेके जाएंगे तो क्या काम करना है, मॉडल को सेलेक्ट किया, फाइल पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया एक्सपोर्ट करना है। प्रेफर करो FBX, ठीक है। अभी मैं आपको OBJ और FBX से भी मैंने कुछ चीज़ें बना के डाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक्सपोर्ट किया मैंने, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर, जैसे मैंने गन पे यहाँ पे जैसे मैंने टेक्स्ट का फोल्डर बना रखा है गन, ठीक है। मैंने कहा गन विथ ID, ठीक है, FBX मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ओके। देन आफ्टर देन इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से मैं गया फाइल पे गया, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पे OBJ, तो उन्हें में डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे मैंने चीज़ों को लिखा, तो ठीक है गन विथ ID डॉट OBJ है, मैं जस्ट डिफाइन करनी थी OBJ ताकि हाईलाइट कर दें यहाँ पे, ठीक है। वापस चलते हैं सब्सटेंस में गए, यहाँ से मैं क्या करता हूँ फाइल में गए, न्यू कर दिया, यहाँ पे न्यू कर दिया। यहाँ पे आपको मेटलिक ही रखना है, PPI मेटलिक रफनेस ये आप मैनेज करोगे, ठीक है। बाकी आपको लगता है आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे पहले मैं OBJ वाले कॉल करता हूँ, OBJ वाला मैंने कॉल किया, और देन यहाँ पे बाई डिफॉल्ट जो भी चीज़ें 2K रखा है यहाँ पे, कंप्यूटर टेंजेंट स्पेस, नॉर्मल के लिए मैं टेंजेंट स्पेस की जरूरत पड़ती है तो रखेंगे। मैंने UV अनलैप कर रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ऑटो अनलैप मैं ऑफ रखूँगा। हाँ, ये जो यूज UV टाइल वर्क फ्लो यूडिंग वाला कोई प्रोसेस है तो तब मैं ये ऑन करूँगा। तो मैंने ये ओके कर दिया, यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया। यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे जो गन बनाया, देखो गन मैंने यहाँ पे लिया, गन मैंने यहाँ पे जो कॉल किया, मेरे पास यहाँ पे OBJ यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने OBJ के नाम से कॉल कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये OBJ है। अभी मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे गया न्यू पे गया, न्यू पे आके सिलेक्ट में आता हूँ। अभी मैं FBX को यहाँ पे नाम पे फोकस करना है, लैम्बर्ट सरफेस दिख रहा है यहाँ पे। अभी मैं FBX वालों को कॉल करता हूँ यहाँ पे, देन ओके डिस्कार्ड किया। तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, देखो अगर मैंने FBX में कॉल किया तो मेरे पास नेमिंग के साथ आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो OBJ और FBX में लेके आ सकते हो, लेकिन OBJ और FBX में डिफरेंस क्या पता चला कि अगर आप यहाँ पे इनका आप नाम डाल देते हो, जैसे हमने यहाँ पे नाम डाला है, देखो अगर आपको मैं दिखाऊँ, मैं अपना हाइपरसेट अगर मैं पे दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे स्पेस बार एंड स्टेटस लाइन, ठीक है, ये हाइपरसेट है। हाइपरसेट के थ्रू मैंने यहाँ पे अगर मैनेज किया तो मैंने सब पे नाम एंड कलर दे रखा है, कॉपर है, लेदर है, लाइट है, मेटल है, मैंने सबका नाम दे रखा, वुड है, ठीक है। तो ये नाम मुझे कहाँ मिला, आपके सिंपल सा पार्ट FBX में, तो इसलिए अभी पता चलेगा हम लोग FBX क्यों यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं लो हाई करता तो इनका मैं लो और हाई आगे लो लिख के अंडरस्कोर और फिर मैं मॉडल भी लिखूंगा, ठीक है। वैसे भी करेंगे क्योंकि हम लोग जब काम करेंगे तो वो चीज़ें दिखेंगे। टेक्सचर की बात है, चलो बेस, ठीक है, टेक्सचर सेट पे गए। अभी यहाँ पे चलते हैं बेक मैस मैप्स, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे साइज़ लेना है। अभी मेरे पास साइज़ बड़ा है, तो अगर कंपनी आपको बोलती है 2K में करना है तो 2K में करो, तो 4K में करना है 4K में करो, ठीक है। तो मेक श्योर एक लेआउट है, हम लोग बड़े ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो 4K पे भी काम करते हैं। गन है, मैं 2K पे काम कर लेता हूँ। यूज लो पॉली मैस एज अ हाई पॉली, ये हम लोग रखते हैं क्योंकि मेरे को इसी मैस से आपको लो भी रखना है और हाई भी रखना है, ठीक है।
डिफ्यूजन यहाँ पे रखना, यहाँ पे आपको ध्यान रखोगे, ठीक है। मैक्स फ्रंटल डिस्टेंस 0.01 है, ठीक है। मैक्स रियर डिस्टेंस 0.01। अगर बाई डिफॉल्ट पे काम करता है तो वेल एंड गुड है, कई बार ये बाई डिफॉल्ट पे काम नहीं करता तो 0.016 रख सकते हो, ठीक है। एंटीलाइजिंग पे आ जाए, एंटीलाइजिंग पे अगर आपको अच्छी क्वालिटी पे निकालना है तो 8 पे जाओगे, अगर लगता है कि मैं मिड पे काम कर जाएगा तो 4/4 आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखो और कुछ मच कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया लो और हाई, ये पहले से अगर आप लिख के लाओगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ऐसे मुझे मैप निकालना है, नॉर्मल, वर्ल्ड स्पेस, आईडी, एम्बिएंट, कर्वेचर, पोजीशन, थिकनेस, ठीक है। इनमें से कुछ चीज़ें जो काम नहीं करने वाली, लेकिन मैं इनको ऐड ऑन करके रखता हूँ। जैसे मेरे को आईडी की नीड है, आईडी चाहिए, वर्ल्ड स्पेस का इंपैक्ट आएगा, एम्बिएंट डेप्थ देगा, कर्वेचर जो भी बारीक वाली चीज़ों को दिखाएंगे वो, पोजीशन उसका जो मैनेज होगा किस पोजीशन में कैसा है वो पूरा पार्ट, थिकनेस, ऑल दोस थिंग, ठीक है। बेक करते हैं, बेक करने में सब कुछ आपको बहुत ही प्रॉपर देखेगा। सबसे मेन चीज़ क्या है, अगर आपको काम आसान करना है तो आईडी बना के लाओ। लगता नहीं मेरे पास टाइम बहुत है, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो एक या दो ऑब्जेक्ट है तब तो ऐसे भी लेके आ सकते हो। एक ऑब्जेक्ट है तो आईडी की नीड नहीं है, लेकिन एक से जहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट है और वो लगता है कि मेश के बहुत चिपका, जैसे मेरे पास पाइप देखो, पाइप बहुत चिपका हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी मेहनत बचानी है। तो आपको देखो आपका ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो, कैसे क्या काम कर सकते हो। आप 2D में जाके आप यूवी पे जाके आप टेक्सचर पेंट कर सकते हो, लेकिन जब यूवीज बड़ी हैं, अभी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की यूवी छोटी छोटी थी तो हम लोग काम चला रहे थे। जब भी कुछ बड़ा करते तो बड़े के लिए आपकी प्लानिंग भी बड़ी होनी चाहिए, और जब तक आपकी प्लानिंग बड़ी नहीं होगी तब तक आप फंसे रहोगे। अभी यही काम करने के लिए जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि भाई हम लोग पेंट करके काम कर रहे थे, ठीक है। पेंट करके काम करने में हमने देखा कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा लग रहा है, टाइम लग रहा है, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने देखा मेरे पास यहाँ पे मैप मेरा बेक ऑलमोस्ट हो गया, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैप को पहले क्रॉस चेक करो, ठीक है। बी से अगर प्रेस करोगे तो बी मैप का सब कुछ देखेगा, मिक्स और जैसे आप दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आपके कलर आ गए, ये आईडी मैप होगा। आपका आईडी मैप का होना जरूरी है, नहीं तो आप फंस जाओगे अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। ये वो आपका आगे यहाँ पे चीज़ें दिखी, यहाँ पे चीज़ों को आप देखोगे, वापस में वापस आना है, प्रेस करोगे, ठीक है। F1 आपका मॉडल प्लस यूवी दोनों का दिखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ें आपको थोड़ा सा अलग दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखना, जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा वो मेरे पास यहाँ पे सब कुछ अलग अलग दिखेगा। यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे जो डील करना है तो कर सकता हूँ। यहाँ पे F1 F2 से आपका ये पूरा पार्ट आपको देखेगा गन का। बहुत जल्दी में अगर मुझे टेक्सचर करना है, मैं कहता हूँ कि मुझे जल्दी में अगर टेक्सचर करना है तो मैंने यहाँ पे क्या मेटल को सिलेक्ट कर रखा। मेटल पे गए, जैसे अगर सपोज यहाँ पे मैं गया, सपोज स्मार्ट मटेरियल है, मेटल है या वुड है, तो चल पहले वुड ही ले लेते हैं। यहाँ पे वुड पे गए, वुड को सिलेक्ट करके मैंने ये वुड अप्लाई कर दिया। वुड मुझे पता है कहाँ पे, तो वुड को मैंने जाकर अप्लाई किया तो वुड पे मेरे पास वुड आ गया, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मेटल पे गए, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे अभी आप यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे गन है, ठीक है, स्टील गन कर दिया मैंने, ठीक है। स्टील गन लिया मैंने, स्टील गन को मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया। यहाँ देखो, अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो भी पार्ट है मुझे इसमें टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। मेटल हो गया, वुड हो गया, ठीक है, लाइट है, लेदर पे आते हैं, लेदर पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेदर पे मैं गया, लेदर उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे पता है तो मैं यहाँ पे उठा के डाल सकता हूँ, ठीक है। लेदर है, कॉपर है, कॉपर पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे कॉपर है, स्टील यहाँ पे मुझे लगता है, ठीक है। अभी कॉपर को मैंने लिया, कॉपर उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर मैं बेसिक टेक्सचरिंग पे मैं काम करता हूँ तो मुझे टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। लाइट के लिए मैं सपोज मैंने कोई भी फिलहाल में जैसे यहाँ पे देखा यहाँ पे कुछ एक पार्ट में आकर देता हूँ मैं गोल्ड या कुछ ऐसा मैं डालना चाहता हूँ, जैसे मैंने अपने पीछे ट्यूटोरियल में दिखाया था, तो वहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। तो फिलहाल मैं अभी लाइट पे ये भी गोल्ड वाला पार्ट में डाल रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना है। देखो अभी यहाँ देखो तो मेरे पास यहाँ पे टेक्सचर करने में टाइम नहीं लगा मुझे। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो तो मेरे पास बहुत जल्दी चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया कि भाई मुझे कैसे क्या काम करना है, किस टाइप से मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। अभी देखो विद इन 9 मिनट हम लोग देखा, सब कुछ बेकिंग का प्रोसेस किया, सब कुछ मैनेज कर दिया। ये पूरा का पूरा पार्ट दिख रहा है, मेरे पास गन का पूरा पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे रेंडर निकाल दूँ तो मैं बेसिकली मेरे पास रेंडर यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि मेरे पास एक बेसिक सा पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मैंने रेंडर पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। रेंडर में क्लियर ग्राउंड कर दिया तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे दिखा सकता हूँ। मेरे पास एक ये आइडिया मिल गया, ठीक है, कि मैं कैसे क्या काम करने वाला हूँ, ठीक है। टाइम नहीं लगा। अभी मैं अगर बेसिक्स में अगर ऐसा काम करूँ तो मैंने बहुत जल्दी में एक बेसिक से एक आउटपुट निकाल के दे दिया। मेरे पास चीज़ें ऐसे दिख रही हैं जिसको मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ और चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ। जैसे मान लो कई लोग सोचते हैं यहाँ पे नॉइज़ आ रहा है, देखो यहाँ पे देखें। अभी यहाँ पे जो चीज़ों को मैं अगर ऐड ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये चल रहा है रेंडरिंग चल रहे सैम्पल्स, ठीक है। ये यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट करने वाला आपका टाइम सब कुछ डिटेल बता रहा हो यहाँ पे
तो आपका रेंडर टाइम में कितना लगेगा यहाँ पे। यहाँ डन आ गया मतलब समझो आपका रेंडर कंप्लीट हो गया, तो आपको डिफाइन कर देगा भाई अभी आपका रेंडर हो गया है। उसका सेव कर सकते हो, सेव करने के बाद आप चीज़ों का कैसे मैनेज करना चाहो मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे।